नमस्कार। आज मैं एक ऐसे सेना के चीफ या कह लीजिए सेना के जनरल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी कहानी बहादुरी से कम और उचक्कई से ज़्यादा जुड़ी हुई है। एक ऐसा सेना का अधिकारी जिसके किस्से आज पूरी दुनिया में किताबों में चल रहे हैं, आज पूरी दुनिया के टेलीविज़न में चल रहे हैं, आज पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का वो जनरल जो अब तक की हालांकि पाकिस्तान के जितने भी सेना के जनरल हुए सब बदनाम ही हुए, चाहे वो याया खान हो, चाहे मुशर्रफ हुसैन हो, चाहे जो भी हो, सभी सब परवेज़ मुशर्रफ जी हों, सभी के सब बदनाम रहे। लेकिन ये जो सेना का अधिकारी है आसिम मुनीर, ये बेसिकली बदनाम होने के साथ साथ छुटभैया गुंडे की तरीके से इसका नाम लिया जा रहा है पूरे देश में। आपको बताते चलें कि इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, पाकिस्तान में। इनके पिता भी सेना के अधिकारी थे, विदेश में पढ़े भी हैं, अच्छी इन्होंने वो भी, लेकिन इनका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज या पूरा वो एक आतंकी के जैसा ही है। और इन्होंने अभी बहुत ही ज़बरदस्त 16 तारीख को तकरीर दी थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर है हमारे गले की नस है, इसके और हिंदू हमसे अलग हैं, इस तरीके का छुटभैया भाषण। जैसे आपने कभी कभार पाकिस्तान या भारत में भी कभी कभार आपने देखा होगा स्टेज से बड़े छुटभैया टाइप के नेता या आतंकवादी पाकिस्तान में रावलपिंडी या रावलकोट में इस तरीके की तकरीरें करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की तकरीर करी। और सबसे आश्चर्य की बात थी, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे थे और बड़े एलीट क्लास के लोग टाई लगा के बैठे थे, सब इस घटिया बात पे ताली बजा रहे थे। अब चलिए आपको पूरा एक बात बताते हैं कि आखिरकार ये इतना बदनाम कैसे जनरल हो गया। देखिए, पाकिस्तान की सेना का जनरल पेट्रोल चुराता है, डीजल चुराता है, ईरान से आए हुए डीजल की चोरी करता है, उसके ऊपर इसके एलिगेशन लग चुके हैं, बाकायदा इसकी जांचें चल रही हैं। पाकिस्तान का जनरल मॉल चलाता है, शॉपिंग मॉल चलाता है। पाकिस्तान का जनरल रियल एस्टेट का काम करता है। पाकिस्तान का जनरल मकान प्लॉट खरीदने बेचने का काम करता है। पाकिस्तान का जनरल सेना की प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता है। पाकिस्तान का जनरल दवाइयों का काम करता है। पाकिस्तान का जनरल अफ़गानिस्तान से नशे का कारोबार करता है। कोई हुनर इसमें बचा नहीं है। अब ये जो आसिम मुनीर है पूरी दुनिया में इसीलिए पॉपुलर हो रहा है और पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर चिंतित भी है, कहीं ये अपने इस बिहेवियर में कोई बड़ा कांड ना कर दे। लेकिन ये तो तय है कि जिस तरीके से आतंकवादियों का हाल हो रहा है पाकिस्तान में, अगर ये सेना की जद में आ गया, भारतीय सेना की जद में आ गया, तो इसकी भी हालत मतलब किसी आतंकवादी की तरीके से होगी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, अपने सीने पे इतने सारे तमगे क्यों लगाए रहता है, आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया। तो मैंने इसका विकिपीडिया देखा बड़े ध्यान से, तो मुझे समझ में आया कि अपने ही घर में आतंकवादियों से लड़ने का इसको इनाम खुद ही ले लेता, चूँकि जनरल है फौज का तो खुद ही ले लेता होगा। बलूचिस्तान से जो उग्रवाद है उसको कंट्रोल करने में रफ़ उल फसाद करके एक है, उसको कंट्रोल करने में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जो अंदर युद्ध हो रहा उसको करने के लिए, और ईरान के साथ भी झड़प हुई, उसमें भी ये गया, उसमें भी मतलब अब आप सोचिए ईरान के साथ झड़प हुई, फिर भी ईरान आज की डेट में पाकिस्तान को साथ देने को तैयार है। वो मुस्लिम वाला खेल रहे हैं और कुछ नहीं। अफ़गानिस्तान में से जो इनका बड़ा खास था, अफ़गानिस्तान को इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अफ़गानिस्तान अब इनके ऊपर चढ़ाई करे बैठा हुआ अफ़गानिस्तान। तो इतने जो उसके सीने पे तमगे लगे हुए हैं, ये सारी खुद ही अंदर लड़ता है एक दूसरे से, और उसके बाद खुद ही इसके सीने पे तमगे। इसका कोई बहादुरी का इतिहास नहीं है। जैसे हमारे देश के वीर जवान लड़ते मरते हैं,
उस तरीके से इसका कोई बहादुरी का इतिहास नहीं है और इसको सेना का जनरल बना दिया गया। अब हालत ये है कि इसकी वजह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं सावेद शरीफ, वो इस माहौल में जब इतनी भयानक जंग चल रही है तो पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं छोड़ के किसी देश में गया कि इस पूरी चीज़ को सेटल किया जाए, मैनेज किया जाए भारत के साथ बात करके, तो ये बंदा हमारी देश पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना का ये इतिहास रहा है कि जब भी कुछ हुआ तो सेना का जो जनरल है वही सर्वे सर्वा बन जाता है। मिसाल के तौर पे परवेज़ मुशर्रफ को आप देख लीजिए, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री को, खुद प्रधानमंत्री बन बैठे। अब इसकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से युद्ध शुरू हुआ, इसके बड़बोलेपन की वजह से युद्ध शुरू हुआ, इसके पाकिस्तान के अंदर ही इसके खिलाफ इतनी ज़्यादा आवाज़ उठती है। आज की डेट में पाकिस्तान के पढ़ा लिखा वर्ग यही कह रहा है, बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स में कुछ लोग आते भी हिम्मत करके, कि इसकी वजह से ये देश लड़ाई के मुहाने पे पहुंच गया। दरअसल ये बिल्कुल कराची का एक छुटभैया टाइप का गुंडा, इसने पूरे देश को खतरे में ला करके खड़ा कर दिया। इसके बारे में बहुत सारी जांचें चल रही हैं। आसिफ मुनीर अपने में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आदमी है। अब पता नहीं कैसे सेना इसको अफोर्ड कर रही है, क्या वजह है, लेकिन ये एक तरीके की बहुत बड़ा डिजास्टर का नमूना बनेगा। मतलब अगर पाकिस्तान में कोई बड़ा विद्रोह हुआ या इंडिया में कोई बड़ा अटैक हुआ तो उसकी कारण ये होगा, उसके बाद इसकी तबाही तय है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना को अब धीमे धीमे समझ में आने लगा है कि हमने एक छुटभैये गुंडे को इस देश का जनरल बना रखा है। अब आप सोचिए, जो आदमी पेट्रोल डीजल चुरा रहा हो, सेना की कारें तक बेच रहा हो, सेना की कारें बेच रहा हो, सेना के जो दूध के भंडार हैं, दूध के भंडार, डेयरी, गाय भैंस तक का बेचने का कारोबार में इसका इन्वॉल्वमेंट, सेना अफ़गानिस्तान से अफ़ीम के कारोबार में इसका इन्वॉल्वमेंट, जब इतना गिरा हुआ शासक होगा तो क्या होगा, उसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि भारत की तरफ नज़रें उठा रहा है। और आपको सच बता दें, जिस दिन भारत की सेना इसके ऊपर टेढ़ी हो गई तो 1 घंटे का काम है भारत की सेना को इसको निपटाने में।